साथियों, इसरार अजल का आप सभी को नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में आज हम धारा 272 सीआरपीसी से लेकर के धारा 283 सीआरपीसी तक के बारे में आपसे विवेचन करेंगे। क्या है धारा 272? धारा 272 सीआरपीसी में न्यायालयों की भाषा दी हुई है कि प्रत्येक न्यायालय की भाषा क्या हो। सामान्यतया तो न्यायालयों की भाषा भारत में हिंदी ही होती है, परंतु कुछ स्टेट्स में वहाँ की सुविधा के अनुसार वहाँ की लोकल भाषा भी होती है और कुछ स्टेट्स में अंग्रेजी भी होती है। धारा 273 सीआरपीसी साथियों जो है वो आरोपी व्यक्ति की मौजूदगी में साक्ष्य लिए जाने का प्रावधान है, यानी अभियुक्त व्यक्ति की मौजूदगी में ही साक्ष्य लिया जाएगा। कभी कभार छोटे मामलों में अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता के उपस्थिति में भी रिकॉर्ड लिया जा सकता है। धारा 274 जो है साथियों सम्मन मामले में और पूछताछ में रिकॉर्ड के बारे में है, यानी जो सम्मन मामले हैं 2 साल से कम के सजा वाले मामले हैं, उनमें एक मजिस्ट्रेट जो है साक्षी की आय का, अन्य सुसंगत तथ्यों का, अन्य पदार्थ का, अन्य मटेरियल्स की जांच करता है, उसको रिकॉर्ड करता है और एक ज्ञापन बनवाता है और उस ज्ञापन में अपने हस्ताक्षर करके जो है उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनवा सकता है। धारा 275 में वारंट मामलों में रिकॉर्ड है। जो मामले 2 साल से अधिक सजा वाले होते हैं वो मामले वारंट मामले कहलाते हैं। उनमें जो है धारा 275 में एक मजिस्ट्रेट जो है रिकॉर्ड बनवा सकता है, ज्ञापन बनवा सकता है और उसमें अपने हस्ताक्षर करके उस रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकता है। धारा 276 जो है सत्र मामलों में रिकॉर्ड की व्यवस्था है। सत्र मामलों में सत्र न्यायाधीश जो है किसी भी साक्षी का जो है उसकी आय व्यय का, उसके अन्य सुसंगत तथ्यों का, उसके अन्य मटेरियल्स का और अन्य उसकी साक्ष्य का रिकॉर्ड बनवा सकता है, ज्ञापन बनवा सकता है, मेमो बनवा सकता है और न्यायालय अपने हस्ताक्षर करके न्यायालय में अपनी पत्रावली पर रख सकता है, रिकॉर्ड के रूप में रख सकता है। धारा 277 जो है वो साक्ष्य में रिकॉर्ड की भाषा का है कि साक्ष्य में साक्ष्य जो है किस भाषा में रिकॉर्ड किया जाएगा। जनरली साक्ष्य जो है हिंदी भाषा में रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन जहाँ जैसी व्यवस्था हो वहाँ अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, जहाँ पर अभियुक्त और अधिवक्ता और न्यायालय उस भाषा को समझ रहे हों और गवाह भी उस भाषा को समझ रहा हो। धारा 278 जो है जो इस बहुत अच्छी धारा है, बहुत जबरदस्त धारा है। धारा 278 सीआरपीसी में जब कोई साक्ष्य लिया जाता साथियों तो उस साक्ष्य में साक्षी को पढ़कर सुनाया जाता है। अगर साक्षी कहता है कि नहीं ये साक्ष्य में कहीं गलतियाँ हैं, कहीं शुद्ध नहीं है और शुद्धता से इनकार करता है, तो न्यायालय जो है उसे पुनः साक्ष्य देने के लिए कहता है। लेकिन ये साक्ष्य जो है जो पहले साक्ष्य लिया जा चुका उसमें जोड़ा खड़ाया नहीं जाएगा, बल्कि अलग से एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा। उस ज्ञापन में मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश के हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद में वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा और उसे जो है न्यायालय की जो पत्रावली होगी, फाइल जो होगी, उस पर रख लिया जाएगा और वो भी साक्ष्य का भाग माना जाएगा। धारा 279 जो है 279 सीआरपीसी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अभियुक्त या उसके वकील की साक्ष्य की व्याख्या का प्रावधान है कि न्यायालय की जो भी वकील या अधिवक्ता है जो और या अभियुक्त है उसकी जो साक्ष्य आ रहा है, उसका भाषा जो आ रही है वो उसका भाषा न्यायालय की भाषा में होगी। ये और अगर भाषा न्यायालय की भाषा में नहीं है या उसे अभियुक्त व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है या दिक्कत है, साक्षी नहीं समझ पा रहा है, तो उसे जो है अनुवादक भी रखना पड़ेगा और वकील को जो है साक्ष्य की व्याख्या करने का अधिकार होगा, साक्ष्य की व्याख्या कर सकेगा और एक अभियुक्त जो है उसको पूछ सकेगा कि वास्तव में उसकी व्याख्या का क्या मतलब है, उसकी जिरह का क्या मतलब है और उसकी शब्दों का क्या मतलब है और उन शब्दों को मजिस्ट्रेट के आदेश से जो है एक अधिवक्ता बताने के लिए बाध्य होगा। ये धारा 279 सीआरपीसी में है। धारा 280 सीआरपीसी जो है गवाह के आचरण और व्यवहार के बारे में है। धारा 280 सीआरपीसी में जो है हमारा जो गवाही दे रहा होता है उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, कंडक्ट कैसा है, इसको भी मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश ध्यान में रखेगा और उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे के फैसलों को सुरक्षित करेगा। ये भी बहुत आवश्यक होता है कि कहीं पागल तो नहीं है, विवेचित तो नहीं है, कहीं कोई डिप्रेशन शिकार तो नहीं है, गलत व्यक्ति तो नहीं है, सामान्य है, शिक्षित है और न्यायालय की हर बात को समझता है, ये भी ध्यान देगा। उसके व्यवहार आचरण को भी मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश ध्यान देगा साथियों। धारा 281 सीआरपीसी जो है अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा का रिकॉर्ड के बारे में है। धारा 281 सीआरपीसी के बारे में है कि जो अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा होगी वो उसके रिकॉर्ड के बारे में। अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है साथियों तो वो जो है एक ज्ञापन तैयार करवाएगा, मेमो तैयार करवाएगा
और उसके रिकॉर्ड को, साक्ष्य के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करने के बाद में उसको जो है अपने हस्ताक्षर करेगा। इस प्रकार जो है एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, पत्रावली पे ले जाएगा, फाइल पे ले जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा, साक्ष्य का भाग होगा। और अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है तो संबंधित जिले में सिविल न्यायालय होता है। सिविल न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष या सत्र न्यायाधीश के समक्ष जो है ऐसे उसके सभी चीफ यानी मुख्य परीक्षा लिखी जाएगी, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशंस होगी, उसकी जो है अन्य जो है परीक्षाएं होंगी और उसके बाद में उसे रिकॉर्ड पर लिख लिया जाएगा, जो है रीडर द्वारा लिख लिया जाएगा, मजिस्ट्रेट के बोलने पर लिख लिया जाएगा या मजिस्ट्रेट स्वयं अंकित कर लेगा और साक्ष्य का भाग हो जाएगा और पत्रावली पर रखा जाएगा। ऐसी व्यवस्था 281 CRPC में साथियों है। 282 CRPC साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक अनुवादक जो है या एक अधिवक्ता जो है सच्चाई से व्याख्या करने को मजबूर होगा। जो भी शब्दों की व्याख्या की जा रही होगी, जो भी साक्ष्य की व्याख्या की जा रही होगी, उनको बताने के लिए बाध्य होगा, एक अधिवक्ता भी बाध्य होगा और एक अनुवादक भी बाध्य होगा कि बिल्कुल सही अर्थ बताए। ऐसा न होने पर क्रॉस एग्जामिन करवाया जा सकता है, क्रॉस चेकिंग करवाई जा सकती है। तो धारा 282 CRPC में जो है जो व्याख्या कर रहा है, जो भी शब्द आए हैं या जो भी साक्ष्य आया है, उसकी एक अधिवक्ता या अनुवादक सही व्याख्या करने को बाध्य होगा। धारा 283 CRPC जो है हाई कोर्ट से संबंधित है। हाई कोर्ट में भी साथियों जो भी उच्च न्यायालय में भी रिकॉर्ड जो है किए जाते हैं, हर हाई कोर्ट में जो है वहाँ भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, वहाँ भी ज्ञापन बनाया जाता है, वहाँ भी मेमो बनाया जाता है और मेमो बनाने के बाद में पढ़कर सुनाया जाता है और साक्षी को, और सुनाने के बाद में जो उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं और उसके बाद में हाई कोर्ट के जजेस के उसमें दस्तखत हो जाते हैं। हस्ताक्षर होने के बाद में वो रिकॉर्ड का रूप ले लेता है और पत्रावली शामिल किया जाता है और उसको नीचे जो है रिमांड में भेजा जा सकता है। पुनः पत्रावली जब रिमांड की जाती है तो वहाँ भेजा जाएगा। तो साथियों आज भी इस वीडियो में हमने इतना ही देखा कि धारा 272 से 283 के बारे में जाना। धारा 272 में न्यायालयों की भाषा के बारे में, धारा 273 जो है आरोपी की मौजूदगी में ही साक्ष्य लिए जाने का प्रावधान है। धारा 274 में सम्मान मामलों में पूछताछ में रिकॉर्ड के बारे में है। धारा 275 जो है वारंट मामलों में रिकॉर्ड के बारे में है। धारा 276 जो है सत्र न्यायालय के समक्ष जो है जब रिकॉर्ड होगा तो उसके बारे में है। धारा 277 जो है साक्ष्य में जो न्यायालय की भाषा होगी, रिकॉर्ड में जो भाषा होगी उसके बारे में है। धारा 278 जो है साथियों साक्ष्य जब पूरा हो जाएगा तो साक्ष्य को पढ़कर दिखाया जाएगा, अशुद्धता होने पर उसको ज्ञापन बनाकर पूरा किया जाएगा, वो भी रिकॉर्ड होगा। धारा 279 जो महत्वपूर्ण धारा है, इसमें एक अधिवक्ता या एक साक्षी को जो भी शब्द होंगे, जो भी भाषा प्रयोग कर रहा होगा, उसकी व्याख्या करने का पूरा अधिकार वकील को होगा, एक मजिस्ट्रेट के आदेश से जो उसकी पूरी व्याख्या की जाएगी। धारा 280 जो है गवाह के कंडक्ट के बारे में, गवाह के व्यवहार आचरण के बारे में, इस बात को भी मजिस्ट्रेट देखेगा, न्यायाधीश देखेगा। धारा 281 जो है अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा रिकॉर्ड है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो वो ज्ञापन बनवाएगा और सत्र न्यायाधीश है तो सत्र या मजिस्ट्रेट है तो वो अपने चीफ परीक्षा लिखवाएगा और क्रॉस एग्जामिनेशन करवाएगा, सारे रिकॉर्ड को अपनी पत्रावली पे रखेगा। धारा 282 CRPC जो है जो भी साक्ष्य आ रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसकी व्याख्या करने को पूर्णतया जो है अधिवक्ता या अनुवादक पूर्ण रूप से बाध्य होंगे, मजबूर होंगे। धारा 283 जो है हाई कोर्ट में जो साक्ष्य गवाह या जो बातें रिकॉर्ड की जाएंगी उसके बारे में है। तो साथियों 272 से 283 CRPC के बारे में इस वीडियो आपने जाना। आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आसान ही बल्कि पूर्ण विश्वास है कि साथियों ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा, अवश्य देखें। साथियों जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।